हेलो गाइस, आज वो समय आ गया है जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मतलब कि हमारे डोमिनेटिंग रिल्म ऑफ द कल्टीवेशन के एपिसोड्स आगे लॉन्च हो चुके हैं। साथ ही दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, सुप्रीम साइंस लव डेप्थ्स के एपिसोड 118 ही रिलीज हुए थे, जिसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब हम लोग अपनी इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। जिसने भी इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं, मैंने एक बंच वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। इस स्टोरी को आगे समझने के लिए पहले उसे जरूर देखिएगा। अब चलते हैं आगे। जियो ने अपना गोल्डन एलेक्सर जियान को दे दिया था, जिस कारण से जियान वहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। तभी वहाँ पर सेकंड सिस्टर लियान हेई भी अपने पास से एक एलेक्सर को निकालते हुए कहती है, मेरी छोटी मछली, क्योंकि तुम्हारी मास्टर तुम पे बहुत दया दिखा रही है, इसीलिए तुम्हारी सेकंड मास्टर होने के रूप में मुझे भी तुम्हारा एक फेवर करने दो। पिछले कुछ दिनों में मैंने 2 लाख स्पिरिट युआन पिल्स को रिफाइन किया है। मैंने उन सभी को इस स्टोरेज रिंग के अंदर डाल दिया है, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जियान वहाँ पे उनकी इस बात को सुनकर तो बहुत जरा खुश होते हुए कहता है, हे भगवान, क्या कहा आपने? 2 लाख पिल्स? सेकंड आर्ट मास्टर, आप मेरे साथ में बहुत अच्छा बिहेव करती हैं। मैं आपके एलेक्सर की आखिरी बूंद तक नहीं छोड़ूंगा। जियान जब वहाँ पे बहुत जरा खुश हो रहा था, तभी बड़ा वहाँ पर खांसते हुए कहते हैं क्योंकि हर कोई तुमको गिफ्ट दे रहा है, तो मुझे भी कुछ तुम्हें देने दीजिए। अगर तुम बहुत बड़े खतरे में हो तो ये आपकी जान बचा सकता है। और इस बात को बोलते हुए बुढ़ऊ ने वहाँ पर अपने पास से एक बहुत कीमती ट्रेजर को बाहर निकालकर जियान की तरफ बढ़ा दिया था। जियान उस ट्रेजर को देखने के बाद बहुत हैरान होते हुए कहता है, अरे दद्दू, आखिर ये क्या चीज है? लेकिन फिर उसको याद आता है, क्या ये लेजेंडरी रूही एबिकस हो सकता है? और उसके ऐसा कहने के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होके उसी जगह पर आ गया था जहाँ पर उस सीक्रेट रिल्म का गेट ओपन होने वाला था। वहाँ पर लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, मैं 9th लेवल का QY कल्टीवेशन एक्सपर्ट बन चुका हूँ। लावा वाले सीक्रेट रिल्म का पता लगाने के लिए मेरी टीम में शामिल होने के लिए मैं तुम सभी का स्वागत करता हूँ। लेकिन तभी कुछ दूर पे दूसरे लोग चिल्ला के कह रहे थे, हमारे स्काई वुल्फ स्क्वाड्रन में आकर शामिल हो और हर एक इंसान को स्प्रिंग युआन गोली मिलेगी। कुछ दूरी पे 2 लोग भी चिल्ला रहे थे, फिनिक्स स्क्वाड्रन भी लोगों को भर्ती कर रहा है। जो भी हमारे स्क्वाड में शामिल होगा ढूंढे गए खजाने का आधा हिस्सा रख सकता है, जो दूसरे स्क्वाड की तुलना में 50% ज्यादा है। इसीलिए जल्दी करो और हमारे स्क्वाड में आकर भर्ती हो जाओ। उन दोनों को ऐसे बकर बकर करते हुए पीछे 4th एल्डर और 6th एल्डर देख रही थी। जिस चीज को देखते हुए 4th एल्डर फेंजी अपनी सिस्टर से कहती है, 6th सिस्टर, क्या तुमने सब कुछ अरेंजमेंट कर लिया है? 6th एल्डर झांये वहाँ पर स्माइल करते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, मैंने जियांग यू को दुखी करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि उसे एक मेंबर भी नहीं मिलेगा। और तुम्हारे बारे में क्या, तुमने क्या किया है? अपनी सिस्टर की बात सुनकर फेंजी भी वहाँ पर स्माइल करते हुए कहती है, तुमको मेरी तरफ भी देखकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही जियांग यू की पहचान का टोकन फ्लेम पॉइजन पूल में ढूंढ लिया है। जिस पल उसे वहाँ पर टेलीपोर्ट किया जाएगा, अगर वो नहीं मरता तो वो अपंग जरूर हो जाएगा। जाया भी वहाँ पर बहुत जरा खुश होते हुए कहती है, इस बात को सुनकर मुझे राहत मिली है। जुयो के डिसेपल के रूप में अगर वो जिंदा रहा तो उसे आखिरी तक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, उसे मरना ही होगा। फेंजी भी वहाँ पर उस डैगर को बाहर निकालते हुए बहुत जरा खुश होते हुए कहती है, जियांग यू से निपटना एक छोटी सी बात है जो आसानी से खत्म हो जाएगी। सबसे पहले तो एल्डर अप्रेंटिस ब्रदर के साथ बिजनेस करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसमें हम देरी नहीं कर सकते। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये वही आदमी है जो पिछले एपिसोड में झाओया के साथ में बाजाबाजी कर रहा था। उसका नाम सुनने के बाद झाओया बहुत जरा शॉक्ड होते हुए कहती है, अरे ये क्या बोल रही हो तुम? क्या एल्डेस्ट अप्रेंटिस ब्रदर ने तुमसे बात करी थी? फैंसी वहाँ पर अजीब समूह बनाकर उसको छेड़ते हुए कहती है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, उन्होंने ना केवल मुझसे बात की बल्कि एल्डेस्ट अप्रेंटिस ब्रदर ने मेरे से खुद आकर उनकी मदद करने के लिए भी कहा है। जाया वहाँ पे इस बात को सुनकर बहुत जरा शॉक्ड होते हुए कहती है, ये क्या बोल रही हो तुम? वो तो खुद में ही एक मिस्टीरियस इंसान है जिससे एल्डेस्ट अप्रेंटिस ब्रदर ने म्यू चेंगांग की मदद के लिए सब कुछ उन्होंने खुद अरेंजमेंट किया है। फैंसी एक हुड को पहनकर वहाँ से आगे बढ़ते हुए कहती है, तुम्हें इतना शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है। मेरे एल्डेस्ट अप्रेंटिस ब्रदर के साथ कुछ ऐसा रिश्ता बना हुआ है जिसे मैं तुम्हें समझा नहीं सकती। इस बात को बोलते हुए वो वहाँ से उड़ गई थी। लेकिन दूसरे साइड में हमें जाया को दिखाते हैं जो कि बहुत जरा गुस्से में अपने मन में किलकिलाते हुए कहती है, तुम कमीनी फेंजी, तुमने मुझसे एल्डेस्ट अप्रेंटिस ब्रदर के लिए कंपटीशन करने की हिम्मत की। अब तुम देखो आगे तुम्हारे साथ में क्या होगा, जल्दी या बाद में मैं तेरे को धूल चटा दूंगी। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके दोबारा से उसी पोर्टल पे आ
गया था जहाँ पर सारे लोग जाने के लिए इकट्ठा थे। तभी वहाँ पर कोई कहता है, अप्रेंटिस ब्रदर, हमें यहीं पर इकट्ठा होना है। मैंने सही कहा ना? दोस्तों हमको पता चलता है ये कोई और नहीं अपना हीरो जियांग था। सेकंड एल्डर के डिसाइपल की बात सुनकर वो वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है, अरे क्या तुम लावा सीक्रेट रिल्म में एंटर नहीं करने वाले हो? सेकंड एल्डर के डिसाइपल अपने हीरो को बताता है, मैं एक एल्केमिस्ट हूँ, मेरी बॉडी में पहले से ही फायर फ्लेम को एब्सॉर्ब कर रखा है, इसलिए लावा सीक्रेट रिल्म में मेरी कल्टीवेशन उतनी फायदेमंद नहीं होगी। जियांग उनकी बात सुनकर आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। जियांग को वहाँ पर देखने के बाद जितने भी लोग थे वहाँ पे पागलों के तरीके बढ़ते हुए कहते हैं, जियांग बड़े भाई, आखिरकार आप यहाँ पर आ गए, जल्दी करो और मेरे ग्रुप में शामिल हो जाओ आकर। दूसरा आदमी उस आदमी को धक्का देते हुए आगे बढ़ के कहता है, बड़े भाई जियांग, आपको क्यूआई कल्टीवेशन स्टेज में कोई नहीं हरा सकता। जब तक हम आपको फॉलो करते हैं हम इस सीक्रेट रिल्म के अंदर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जियांग उन लोग को आते हुए देखकर घबराते हुए मन में कहता है, हे भगवान, ऐसा लगता है कि मैं पहले इतना पॉपुलर नहीं था, मेरे लिए अपने टैलेंट को छुपा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस बात को सोचने के बाद जियांग उन लोग की तरफ देखकर बहुत ज्यादा सीरियस होते हुए कहता है, क्योंकि हर कोई मेरे को फॉलो करना चाहता है तो मैं। उसके आगे बोलने से पहले कोई वहाँ पर घंटा बजा देता है और हमको पता चलता है ये चेंगेंग और लिंगयू थी। उनका एक सर्वेंट चिल्ला चिल्ला के कहता है, मु चेंगेंग बैटल टीम के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, इसमें शामिल होने वाले हर एक मेंबर को 20 स्प्रिंग एसेंस पिल्स गिफ्ट के तौर पर दी जाएंगी। लोगों को इकट्ठा करने की कोई लिमिट नहीं है, जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा होगा। ऐसी रेयर अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने मत दो, जल्दी करो, यहाँ पर आओ। लोग जब वहाँ पर 20 स्प्रिंग एसेंस पिल्स का नाम सुनते हैं तो सारे के सारे बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और चिल्ला के कहते हैं, क्या कहा, 20 पिल्स मिलेंगी? ये तो दूसरे बड़े भाई से भी बहुत ज्यादा दया करने वाले इंसान है। जियांग जब उन सारे लोगों को इस तरह से भागकर जाते हुए देखता है तो गुस्से में चिल्ला के कहता है, उन लोगों को जाते हुए देखकर जियांग हैरान होते हुए कहता है, हे भगवान, ये किस तरह के धोखेबाज लोग हैं। और कुछ लोग वहाँ से जाते हुए चिल्ला के कहते हैं, बड़े भाई जियांग, अगली बार जब हम सीक्रेट रिल्म में एंटर करेंगे तो मैं आपकी टीम में शामिल हो जाऊंगा। हाँ हाँ सही पकड़े हैं, मैं सच में आपको फॉलो करना चाहता हूँ, लेकिन दूसरी टीम बहुत बढ़िया ऑफर दे रही है। इसी तरह से बातें करते हुए वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे। जियांग वहाँ पर उनको रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, हे हे तुम लोग कहाँ जा रहे हो, मत जाओ। फिर तभी दूसरे के पास जाकर रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, अगर तुम सभी लोग चले गए तो मैं क्या करूँगा? प्लीज यार बात को समझने की कोशिश करो, मैं अपना चेहरा कहाँ दिखाऊंगा? जियांग ने वहाँ पर जितनी भी कोशिश करी थी उसका कोई फायदा नहीं निकलता। वो सारे के सारे वहाँ से चले गए थे, जिस कारण से वो गुस्साते हुए मन में कहता है, ये सारे कमीने लोग, क्या मेरी महानता सचमुच 20 स्प्रिंग एसेंस पिल्स से भी बहुत कम है? वे सब बस 20 गोलियों के लिए भाग गए। जियांग तभी पीछे की तरफ देखकर बहुत सारा खुश होते हुए कहता है, अरे हाँ सच में देखो, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी तक नहीं गए हैं। जियांग के पीछे एक मोटा लड़का खड़ा हुआ था। जियांग उसकी तरफ भाग के जाते हुए कहता है, हे छोटे भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ना केवल सुंदर और आकर्षक हो बल्कि तुम्हारी अंतर्दृष्टि भी बहुत बढ़िया है। अब दोस्तों मुझे नहीं समझ में आ रहा आखिर इस मोटे के अंदर सुंदर आकर्षण क्या है। जियांग उसके और ज्यादा तेल पानी लगाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे ग्रेट सूझबूझ की सराहना करता हूँ, इसीलिए मैं खुद अपनी इच्छा से तुमको अपनी टीम में ले लूंगा। वो मोटा लड़का जियांग की बात सुनकर घबराते हुए कहता है, दरअसल बात ये है, मैं भी वहाँ पे जाना चाहता था, लेकिन पता नहीं कौन हरामखोर कमीना लौंडा हमारे पैर के ऊपर उछल गया और मेरे पैर में सूजन आ गई है। अब तो ये हाल है, मैं हिल भी नहीं सकता हूँ। हाय दैया, बहुत लागत है, इतना दर्द हो रहा है कि बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। जियांग जब अपने मुंह पे इस तरह से बेइज्जती होते हुए देखता है तो उसकी दोस्तों जैसे आत्मा शरीर से बाहर निकल गई हो। साथ ही वो मोटा लौंडा वहाँ पे बहुत जरा घबराते हुए चिल्ला के कहता है, बड़े भाई क्या तुम प्लीज मुझे अपने साथ में वहाँ पर ले जा सकते हो? मैं भी उन 20 स्प्रिंग एसेंस पिल्स को हासिल करना चाहता हूँ। जियांग इस बात को सुनकर मोटे के पास आता है, उसके कांधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, तुम वो सब चीजें भूल जाओ, वो तो खाली 20 स्प्रिंग एसेंस पिल्स हैं। अगर तुम मेरे को फॉलो करोगे तो मैं आपको उससे कई गुना ज्यादा दूंगा। जब जियांग वहाँ पे मोटे को समझा रहा था तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लिंगयू उसके पास आकर उसको छेड़ते हुए कहती है, क्या कहा, बस 20 पिल्स हैं? जियांग यू, तुम्हारा मुंह तो अब भी पहले जैसे बहुत बड़ा चलता है। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को इस तरह से कहते हुए देखकर जियांग वहाँ पे घबराते हुए कहता है, तुम भी अभी भी एक सभी को अपने ऊपर लादने वाली बस की तरह बन चुकी हो, मतलब बोले तो घोड़ी। इनर गेट तक पहुँचना कोई बुरी बात नहीं है। लिंगयू वहाँ पे एक बोतल को निकाल के जियांग को दिखाते हुए बड़े एरोगेंट तरीके से कहती है, ओफो जियांग, मेरे सामने इस तरह की शोबाजी वाली पावर दिखाना तुम बंद
बंद कर दो, क्योंकि शायद तुमको पता नहीं है, एल्डर जाओ या ने मुझे अपना डिसाइपल बना लिया है और मुझे 1000 स्प्रिंग एसेंस पिल्स को गिफ्ट के तौर पे दिया है। क्या तुम्हारी मास्टर भी मेरे मास्टर जितनी अच्छी है? तुमने शायद कभी नहीं देखा होगा कि 1000 स्प्रिंग एसेंस पिल्स एक साथ कैसी दिखाई देती हैं। मैंने सही कहा ना? जियांग उसकी सब बातें सुन सुनकर अब बहुत जरा थक चुका था, जिस कारण से वो अपनी उसी अंगूठी को बाहर निकालते हुए कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैंने इतनी कम स्प्रिंग एसेंस पिल्स को कभी नहीं देखा है। ये देखो, मेरी मास्टर ने मेरे लिए 2 लाख पिल्स दी हैं, वो भी सिर्फ गिफ्ट के तौर पे। लिंग्यू वहाँ पर बहुत जरा खुश हो रही थी, लेकिन तभी इतनी पिल देखकर शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहती है, अरे ये तो बहुत ज्यादा है, आखिर ये कैसे हो सकता है? और जैसा कि दोस्तों आप लोग चेहरा देख के समझ ही गए होंगे, उसकी बुरी तरह फट गई थी। दूसरे साइड में जब मू चेंगेंग देखता है इतनी ढेर सारी पिल्स को, तो वो भी वहाँ पर घबराते हुए मन में कहता है, जियांग यू के पास इतनी ढेर सारी स्प्रिंग एसेंस पिल्स कैसे हो सकती हैं? और जो अभी वे लौंडे वहाँ पर अपने हीरो को छोड़ के गए थे, जब वो लोग देखते हैं उसके पास इतनी ढेर सारी पिल्स, उनकी आंखें, उनकी मुंह तो दोस्तों फटे के फटे रह गए थे और घबराते हुए चिल्ला के कहते हैं, क्या कहा बड़े भाई ने? 2 लाख एसेंस पिल्स है इसके अंदर तो। धत तेरे की, सीनियर ब्रदर तो सचमुच एक नंबर के दबंग इंसान है। हाँ बे, तुम सही कह रहे हो, सीनियर ब्रदर ने तो हमें अपनी असली क्षमता दिखाई ही नहीं, वरना हम यहाँ पे ऐसे क्यों चले आते? लॉन्डे वहाँ पर अपने हीरो को समझाते हुए कहते हैं, वो सीनियर ब्रदर प्लीज हमको आप गलत मत समझिएगा, मैं बस उस बेवकूफ मू चेंगेंग के साथ में मजाक करने जा रहा था, मैं तो आपकी टीम में ही आना चाहता था। दूसरा लॉन्डा में वहाँ पे तेल पानी लगाते हुए कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं, हम तो हमेशा से जानते हैं आप सीनियर ब्रदर हमारी प्रोफाउंड फाउंडेशन रखते हैं, म्यू चेंगेंग जैसा गरीब इंसान आपकी तुलना कैसे कर सकता है? और इसी तरह से दोस्तों वहाँ पे सारे के सारे और इसी तरह से दोस्तों जो दूसरे डिसाइपल थे अपने हीरो को ऐसे ही बुरी तरह से तेल पानी लगा रहे थे कि भैया हमको ले लो अंदर अपनी टीम में। जियांग उनकी तरफ देखते हुए बड़ा एरोगेंट होके कहता है, तुम सारे के सारे कमीने इंसान हो जो बस 20 गोलियों के कारण हमसे गद्दारी कर बे, तुम सभी कमीने लोग यहाँ से दफा हो जाओ। इस बात को बोलते हुए जियांग ने वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी रिलीज कर दिया था, जिसके इफेक्ट के कारण वहाँ पर जितने भी लोग थे लुढ़कते हुए पीछे की तरफ जाते हैं। जियांग अपनी एनर्जी को और रिलीज करते हुए गुस्से में कहता है, तुम लोग मौका परस्त वाले झुंड हो, क्या तुम लोग नहीं जानते कि अच्छे घोड़े अपने पीछे की घास नहीं खाते हैं? और इस बात को बोलते हुए जियांग वहाँ पर मोटू की तरफ कुछ पिल्स को भेजते हुए कहता है, मेरे छोटे भाई तुम ही बस एक लौते थे जो अभी तक नहीं गए, जिस कारण से कि मैं तुम्हें अभी इस्तेमाल करने के लिए 2000 स्प्रिंग एसेंस पिल्स दे रहा हूँ, अगर तुम्हारे लिए इतनी काफी ना हो तो आ जाना, मैं तुम्हें और दे दूंगा। इतनी ढेर सारी पिल्स अपने पास आते हुए देखकर मोटू तो बहुत जरा घबरा चुका था, उसकी फट चुकी थी। घबराते हुए चिल्ला के कहता है, क्या 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 कह रहे हो? 2000 गोलियां? साथ ही घबराते हुए अपने मन में सोचता है, मुझे तो सच में 2000 स्प्रिंग एसेंस गोली मिली है, सिर्फ इसलिए कि कोई साला कमीना मेरे पैर के ऊपर कूद के चला गया था। मैं सचमुच बहुत लकी हूँ यार, मजा आ गई आज तो। एक लड़की भी वहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहती है, मैं भी अभी तक नहीं गई हूँ यहाँ से। साथ ही वहाँ पर अपने हाथ को आगे बढ़ाकर कहती है, तो इसीलिए तुम मुझे भी 2000 पिल्स को क्यों नहीं देते? इतना बढ़िया और पटाखा माल देखने के बाद तो जियांग गुलब्बो बन गया था और खुश होते हुए मन में कहता है, अरे वाह यार, क्या यहाँ के डिसाइपल्स में इतनी कमाल के आइटम भी हैं। पहले तो मेरी नजर यहाँ की बस एल्डरों पर रहती थी, मैंने कभी डिसाइपल्स के अंदर तो ध्यान दिया ही नहीं कि इसके अंदर भी कमाल की लड़कियां हैं। जब जियांग इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था, दूसरे साइड में मोटू बहुत ज्यादा खुश हो गया दोस्तों। 2000 पिल्स को बड़ी मुश्किल से पकड़ के इतराते हुए कहता है, बड़े भैया जो आपने मेरे को गोलियां दी हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज और अभी मैं अपने बड़े भाई की बैटल टीम में शामिल हो गया हूँ, और तो और मैं आपकी सारी बातों को मानने के लिए भी तैयार हूँ। मोटू वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए जियांग के बहुत ज्यादा क्लोज आ रहा था, जिस चीज को देखकर जियांग उसके चेहरे के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहता है, अबे ओए मोटे, थोड़ा अपनी हद में रहे, इतना करीब क्यों आ रहा है तू? दूसरे साइड में तो दोस्तों जियांग अभी भी उसी पटाखा माल को वहाँ पे घूरते हुए कहता है, क्योंकि मुझे अचानक से अभी महसूस हुआ है कि मेरी बैटल टीम को अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। देख रहे दोस्तों कितना कमीना है अपना हीरो, लड़की देखी नहीं कि मोटे को लात मारने को तैयार है। जियांग की बात सुनकर मोटू बहुत जरा घबराते हुए कहता है, बड़े भाई आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि आपका इस औरत के साथ में मिलकर काम करना काफी खतरनाक हो सकता है। मोटू की बात को समझते हुए जियांग भी कहता है, हाँ तुम गलत नहीं कह रहे हो। और जब दोस्तों जियांग के चेहरे को देखते हैं हम लोग, वो तो अभी भी उसके सपनों में खोया हुआ था, वहाँ पे लबराते हुए कहता है, हाँ उसका शरीर इतना घातक और सचमुच
सचमुच बहुत खतरनाक है और अगर उसे ठीक से ना संभाला जाए तो अनजाने में कहीं पे भी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं हमेशा खतरे का मजा लेता हूँ। जियांग की सारी बातों को मोटू वहाँ पे समझ गया था, तभी घबराते हुए चिल्ला के कहता है, बड़े भैया मैं जिस खतरे की बात कर रहा हूँ वो ये नहीं है। इस लड़की का नाम लिन शानयी है, वो एल्डर वू की डिसाइपल है। जियांग वहाँ पर अजीब सा मुंह बनाकर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, एल्डर वू का डिसाइपल बनने के बारे में क्या है? मोटू वहाँ पे घबराते हुए उसको आगे बताता है, एल्डर वू ने सेट का ट्रेजर सीलिंग आइस पर्ल को चुरा लिया, सेट को धोखा दिया और भाग गई। केवल इस अकेली लिन शानयी को पीछे छोड़ दिया। अब सेट के हर एक इवेंट में उसे बहिष्कृत कर दिया जाता है और हर कोई उसे निशाना बनाता है। अगर तुम उसके साथ में मिलकर काम करते हो तो मुझे डर है कि इससे तुम ना चाहते हुए भी बहुत बड़ी परेशानी को पैदा कर दोगे। जियांग मोटू की बात सुनकर थोड़ा सोचते हुए कहता है, अच्छा तो ये मामला है। मैं सोच रहा था कि मैंने मास्टर और दूसरे लोगों को एल्डर वू के बारे में बातचीत करते हुए क्यों नहीं सुना था। जियांग जब इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था तभी लिन शानयी अपने हीरो से कहती है, तुम मेरे को 2000 पिल्स क्यों नहीं देते हो? जियांग उसकी तरफ देखकर थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, मुझे लगता है कि आप जैसी एक स्पेशल हैसियत वाली औरत के लिए आपको 2000 स्प्रिंग एसेंस गोलियां देना सही नहीं है। लिन शानयी अपने हीरो की इस बात को सुनकर वहाँ पर समझ नहीं पाती कि आखिर इसका कहने का मतलब क्या है। उसने तो वहाँ पर ये सोच लिया था कि ये भी मेरे को दूसरों के तरीके भगा देगा, जिस कारण से वो पलट के वापस जाते हुए अपने मन में कहती है, ओफो आखिर ये किस तरह का बड़ा भाई है। मुझे आखिरकार पता चली गया वो दूसरों से अलग नहीं है। मोटू उसको जाते हुए देखकर गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, ओह चलो कम से कम बड़े भैया सुंदरता को देखने के बाद में अंधे नहीं हुए हैं। लेकिन उसको क्या मालूम अपना हीरो तो खूबसूरती का दीवाना सा हो जाता है। तभी वहाँ पर जियांग उसको आवाज देते हुए कहता है, मैंने अभी बोलना खत्म नहीं किया है और तुम यहाँ से जा रही हो। जियांग को अचानक से आवाज देते हुए देखकर लिन शानयी वहाँ पे शॉक्ड हो गई थी। जब वो पीछे की तरफ पलट के देखती है तो जियांग वहाँ पर उससे आगे कहता है, मेरा कहने का मतलब ये है कि तुमको 2000 स्प्रिंग एसेंस पिल्स देना काफी नहीं है। और इस बात को बोलते हुए जियांग फिर से अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर से बहुत ढेर सारी पिल्स को निकालकर लिन शानयी की तरफ देते हुए कहता है, इसीलिए मैं इसके बदले तुम्हें 20,000 पिल्स को देना चाहता हूँ। इतनी ढेर सारी पिल्स को अपनी तरफ आते हुए देखकर लिन शानयी की आंखें तो वहाँ पर खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि आज तक उसके लिए कभी भी किसी ने ऐसा नहीं किया। वो वहाँ पर घबराते हुए कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? मोटू के दोस्त जवान उसका गला छोड़ के बाहर की तरफ निकल रही थी और वहाँ पे वो घबराते हुए मन में कहता है, अरे वाह ये आदमी सचमुच अंधा नहीं है, वो तो पूरी तरह से उसकी सुंदरता में खो चुका है। मैंने तो दोस्तों पहले ही बता दिया था, अपना हीरो तो सुंदरता के पीछे दीवाना सा हो जाता है। वहाँ पर उस पिल्स को देने के बाद जियांग वहाँ पे आगे बढ़ते हुए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए चिल्ला के कहता है, अच्छा तो ठीक है, अब हम लोग की टीम 3 लोगों से बन गई है, जल्दी करो और पिल्स को अपने पास रख लो, टेलीपोर्टेशन चैनल खुलने वाला है। मोटू वहाँ पर जियांग की बात सुनकर बहुत सारा घबराते हुए कहता है, अरे बड़े भैया क्या तुम सचमुच लिन शान के साथ में टीम बनाने जा रहे हो? क्या आपको पता नहीं है ठरकपन के साथ में बड़ा जोखिम भी आता है, आपको 3 बार और सोचना होगा इस चीज के लिए। मोटू की इस तरह की ज्ञान पेलने वाली बातें सुनकर जियांग वहाँ पे खिसियाते हुए चिल्ला के कहता है, ए मोटे आखिर तू किस बारे में बातचीत कर रहा है? हम उसके साथ में टीम क्यों नहीं बना सकते? ये खाली इसीलिए है ना क्योंकि मैं उसकी सुंदरता को चाहता हूँ? लेकिन तुम गलत हो, मैं बस उसे एक इंसान की तरह इज्जत देता हूँ। जियांग के इतने भयानक गुस्से को देखकर मोटू वहाँ पर घबराते हुए कहता है, लेकिन उसके मास्टर ने सेट को धोखा दिया, उसके साथ मिलकर काम करने से हम भी फंस सकते हैं। जियांग वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और सबकी तरफ देखते हुए चिल्ला के कहता है, उसके मास्टर ने सेट को धोखा दिया होगा लेकिन उसने नहीं। आखिर इस लड़की ने ऐसा क्या गलत किया है कि तुम सभी उसको दोषी ठहरा रहे हो? मैं दूसरों की तरह लोगों को जज नहीं करता, न ही उन्हें कंट्रोल करने में सक्षम हो सकता हूँ, लेकिन मैं उसके साथ किसी भी नॉर्मल डिसाइपल की तरह व्यवहार कर सकता हूँ। हम कैसे इस तरह के डर से कि हम फंस जाएंगे अपने विवेक के साथ धोखा कर सकते हैं? इस बात को बड़ी रंगबाजी से बोलने के बाद जियांग वहाँ पे इतराते हुए अपने मन में कहता है, क्या बात, मैंने इस बार सचमुच कमाल कर दिखाया है। जियांग की इस बात को सुनने के बाद लिन शानयी वो भी वहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। उसकी तरफ देखते हुए ब्लश करके अपने मन में कहती है, नहीं मैं गलत थी, जियांग दूसरे लोगों से बहुत अलग है। मोटू वहाँ पे इन सब चीजों को समझते हुए जोर जोर से हंसते हुए कहता है, बड़े भैया का बड़प्पन तो सचमुच बहुत कमाल का है, मैंने आपसे आज बहुत कुछ सीखा है। वैसे बड़े भैया मैं भी हमेशा दूसरों के निशाने पर रहता हूँ, क्या आप मुझे भी 10 या 20,000 स्प्रिंग एसेंस की गोलियां दे सकते हैं? जियांग वहाँ पे खिसियाते हुए
मोटू के पिछवाड़े के ऊपर एक जोर से लात मारते हुए कहता है, आखिर अब तुम मुझसे इन सब चीजों के बारे में क्यों बोल रहे हो? जियांग की एक लात मारने के कारण मोटू वहाँ पर गेंद की तरह उछलता हुआ सीधे दूसरी तरफ जाके गिरता है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर उस जगह को दिखाते हैं जहाँ पर ज़ाओया वहाँ पे ऊपर आ गई थी उस टेलीपोर्टेशन चैनल को ओपन करने के लिए, जिसको देखकर लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, जिसको देखकर वहाँ के डिसाइपल उनको ग्रीट करते हुए कहते हैं, एल्डर ज़ाओया हमारे रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करें। ज़ाओया वहाँ पे आने के बाद बड़ी रंगबाजी में उनसे कहती है, तुम लोग की इस तरह की बेफालतू की फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है। टेलीपोर्टेशन चैनल खुल रहा है, आपको सीक्रेट रिल्म के अलग अलग एरियाज में खुद ब खुद टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा, इसीलिए अपना ध्यान रखें। वहाँ के डिसाइपल ज़ाओया को ग्रीट करते हुए कहते हैं, इस बात को याद दिलाने के लिए एल्डर ज़ाओया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ चलो चलते हैं। अबे बेवकूफ, इस चीज के बारे में याद रखो, अपने साथियों का हाथ खूब जोर से पकड़ना, वरना तुम लोग अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट हो जाओगे। जब वहाँ के डिसाइपल बात कर रहे थे तभी ज़ाओया की निगाह अपने हीरो जियांग की तरफ जाती है, जिसको देखने के बाद वो गुस्साते हुए अपने मन में कहती है, ये बेवकूफ जियांग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो भी कोई टीम बना लेगा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी मर्जी से काम करने नहीं दूंगी। दूसरे साइड में जियांग की निगाहें भी ज़ाओया के ऊपर जाती है, जिस कारण से कि उनकी निगाहें आपस में टकरा रही थी। जियांग भी गुस्साते हुए मन में कहता है, ये ज़ाओया मेरे आगे पहले ही सब कुछ खो चुकी है, वो पक्के तौर पर मेरे आगे परेशानी खड़ी करने के लिए आई है, मुझे इस चीज के लिए सावधान रहना होगा। इस बात को समझते हुए जियांग वहाँ पर तुरंत अपने दोनों साथियों का खूब कस के हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम दोनों मेरे हाथ को खूब कस के पकड़े रहना, बिल्कुल भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, चलो चलते हैं अंदर। जियांग इस चीज को बोलने के बाद टेलीपोर्टेशन चैनल की तरफ खूब स्पीड में आगे बढ़ते हुए उनसे कहता है, सभी लोग अपना ख्याल रखना। उसकी इस बात को सुनकर वो दोनों वहाँ पर शॉक्ड हो गए थे। तभी मोटू वहाँ पर घबराते हुए अपने हीरो से कहता है, बड़े भैया क्या हम तुरंत उस पोर्टल के रास्ते में एंटर करने वाले हैं, लेकिन आप इतने घबराए हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? जियांग वहाँ पे आगे बढ़ते हुए मोटू को बताता है, क्योंकि मैंने ज़ाओया से पंगा ले रखा है। मोटू वहाँ पर घबराते हुए कहता है, लेकिन एल्डर ज़ाओया तो बहुत ज्यादा अच्छी है, शायद वो आप जैसे सीनियर डिसाइपल के प्रति कोई भी नाराजगी नहीं रखेंगी, मैंने सही कहा ना? जियांग वहाँ पे बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाते हुए मोटू को बताता है, ज़ाओया मुझसे शर्त हार गई और मैंने सबके सामने उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। अब इस बात को सुनने के बाद तो मोटू की आंखें दोस्तों फटी की फटी रह गई थी, और क्या क्या फट गया था वो तो आप ही समझिए। उसके चेहरे को देखते हुए वो वहाँ पर पगलाते हुए जोर जोर से हंस हंस के कह रहा था, ओफो बड़े भैया, मुझे अभी अचानक से याद आया कि मैं अपना सूप बनाने के लिए चूल्हे पर चढ़ा हुआ ही छोड़ के आ गया था, क्या अभी मेरा इस टीम से निकल के जाना संभव हो सकता है? जियांग वहाँ पे बड़ी स्पीड में उस पोर्टल में एंटर करते हुए गुस्से में चिल्ला के कहता है, इस चीज के लिए मोटू बहुत देर हो चुकी है, चलो चलते हैं। और इस बात को बोलते हुए जियांग बड़ी स्पीड में उस पोर्टल की तरफ आगे बढ़ने लगा था। उसको जाते हुए देखकर ज़ाओया क्रीपी स्माइल करते हुए कहती है, जियांग मैंने पहले ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल में तुम्हारा एंटर करने में बहुत परेशानियां खड़ी कर दी हैं। चलो मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझसे भीख मांगे बिना उस जगह पर कैसे एंटर कर सकते हो। दूसरे साइड में हमें जियांग को दिखाते हैं, जो कि अभी भी बहुत ज्यादा स्पीड में टेलीपोर्टेशन चैनल की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक से जब उस चैनल के पास पहुंचता है तो उसको वहां पर कुछ गड़बड़ी होने का एहसास होने लगा था, और अचानक से वहां पहुंचते ही जियांग वहां पर उस चैनल से टकरा जाता है, जिसके इफेक्ट के कारण मोटू और लिन शैनी दोनों का हाथ वहां पर जियांग से छूट गया था। जियांग वहां से टकराने के कारण लुढ़कता हुआ पीछे आकर अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभालता है। मोटू तो दोस्तों इतना ज्यादा लुढ़कता हुआ आया था कि वहां पर रोते हुए कहता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? मेरा हैंडसम फेस देखो, इसमें स्क्रैचेस लग गए हैं। अब इस चूतिया को कहाँ से हैंडसम फेस लग रहा है? ये लिन शैनी वहाँ पर घबराते हुए कहती है, अरे ये क्या? पोर्टल का एनर्जी फीडबैक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल तक पहुँच गया है। जियांग भी इस चीज को देखकर गुस्साते हुए कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि एल्डर ज़ाओया ने सचमुच एक बढ़िया कदम उठा लिया है। उतने में ज़ाओया उसके पीछे आते हुए कहती है, जियांग यू अभी तक तुम अंदर क्यों नहीं गए हो? जियांग भी उसकी तरफ देखकर क्रीपी स्माइल करते हुए कहता है, एल्डर ज़ाओया क्या ये आपके बदला लेने का तरीका है? ज़ाओया भी वहाँ पर हंसते हुए कहती है, मैंने पहले ही तुमसे कहा है कोई भी काम करते समय एक लाइन छोड़ दो ताकि हम फ्यूचर में फिर मिल सकें। अगर तुमने मुझसे कुछ कल्टीवेशन रिसोर्सेज या सेट के ट्रेजर को मांगा होता तो भी मैं इतनी कंजूसी नहीं करती, लेकिन तुम लौंडे, तुमने केवल उस पल के रोमांच को चाहा, अवसर का लाभ नहीं उठाया और उसके बजाय मुझे सबके सामने बेइज्जत भी किया। अब मैं इस लावा सीक्रेट रिल्म के एक कमांडर के तौर पर हूँ और तुम्हारे पास शायद एंटर करने का कोई मौका नहीं है। अपना हीरो जियांग तो जियांग है, जो कोई इसको छेड़ता है वो उसको छेड़ देता है, जिस कारण से कि वो
वो हंसते हुए कहता है क्या तुमको ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे इस तरह के बकवास रिसोर्सेज और ट्रेजर की परवाह करता हूँ? एक ट्रू जीनियस इंसान की नजर में आपके ये बकवास ट्रेजर्स मेरे लिए बेकार हैं। जाया भी वहाँ पर हंसते हुए कहती है सच में तुम्हारी जबान तो बहुत तेज तर्रार है। अब तो तुम सीक्रेट रिल्म में एंटर भी नहीं कर सकते, फिर मेरे सामने खुद को जीनियस कहने की हिम्मत तुम में कहाँ से आ रही है? जाया को इस तरह से गुस्साते हुए देखकर मोटू वहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा चुका था। उसके ऊपर तो बिजलियां गिर रही थी। वो घबराते हुए चिल्ला के कहता है क्या कहा? हम इस सीक्रेट रिल्म में एंटर नहीं कर सकते? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना मौका भी खो देंगे? मोटू की बात सुनकर एल्डर जोया उसकी तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहती हैं तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस तुम लोग जियांग की टीम को छोड़ दो और मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगी। मोटू वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है क्या कहा? हम बड़े भैया की टीम को छोड़ दे? फिर वहाँ पर एल्डर जोया को समझाते हुए कहता है नहीं नहीं, मुझे बड़े भैया के साथ मिलकर काम करना होगा, वरना क्या मुझे जो इतनी ढेर सारी पिल्स मिली हैं उन्हें वापस नहीं करनी पड़ेंगी। लिन शानिये भी अपने हीरो को सपोर्ट करते हुए कहती है ये सीक्रेट रिल्म तो कल्टीवेशन और अच्छा करने का बस एक मौका है, अगर हम नहीं भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उनकी बात को सुनकर एल्डर जोया बहुत जरा गुस्साते हुए कहती है तुम बदतमीज लोग, अगर तुम अभी भी इतने जुनून से भरे हुए हो। और इस बात को बोलते हुए एल्डर जोया ने वहाँ पर अपना प्रेशर रिलीज करना स्टार्ट कर दिया था। दूसरे साइड में जियांग को दिखाते हैं जो अपने साथियों को ग्रीट करते हुए कहता है मेरे साथ बने रहने के लिए तुम दोनों का शुक्रिया, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं आज तुम्हें पक्के तौर पर उस सीक्रेट रिल्म के अंदर ले जाऊंगा। एल्डर जोया जब अपने हीरो की बात सुनती है तो वहाँ पे बड़े एटीट्यूड में उससे कहती हैं ओहो तुम लोग अंदर जाओगे? जियांग तुम्हारे अंदर इतना आत्मविश्वास कहाँ से आता है? सीक्रेट रिल्म के डिफिकल्टीज को बढ़ाकर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेबल कर दिया गया है, तुम तो बस एक क्यूआई कल्टीवेशन फेस कल्टीवेटर हो, आखिर तुम उसमें एंटर करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो? जियांग भी वहाँ पर उसी तरह से बड़े एटीट्यूड में उससे कहता है क्या एल्डर जोया इस चीज के बारे में मेरे साथ में शर्त लगाने की हिम्मत करती है? शर्त बहुत सिंपल है, अगर मैं अंदर गया तो तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। एल्डर जोया तो पहले भी इस शर्त के चक्कर में एक बार मुंह की खा चुकी हैं, जिस कारण से वो घबराते हुए अपने मन में कहती है जियांग अब तुम क्या प्लान बना रहे हो? एल्डर फैंसी और मैं दोनों पहले भी आपके खिलाफ हार चुके हैं, हम तुम्हारे साथ में दोबारा इस तरह से शर्त नहीं खेल सकते। दूसरे साइड में जियांग फिर से उसके और ज्यादा खुजली करते हुए कहता है खैर अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है तो हम लोग इसे जाने देते हैं, लेकिन इससे ये तो पता चल ही गया कि तुम शर्त लगाने से डरती हो, तो मेरा समय को बर्बाद करना बंद करो और एक तरफ हट जाओ, क्योंकि मुझे सीक्रेट रिल्म में जल्दी जाना है। जियांग को एल्डर जोया के साथ में इस तरह से बात करते हुए देखकर मोटू बहुत जरा घबराते हुए अपने मन में कहता है अरे बाप रे, मेरे बड़े भैया तो सचमुच बहुत भयंकर हैं। यहाँ तक कि एल्डर जोया भी उसके साथ में शर्त लगाने की हिम्मत भी नहीं करती है। और फिर अचानक से मोटू अपने पास से एक नोट को निकालकर उसमें कुछ लिखते हुए कहता है मुझे ध्यान रखना होगा, बड़े भैया के साथ कभी भी लापरवाही के साथ शर्त नहीं लगाऊं। जियांग की बात सुनकर जोया भी वहाँ पर इतराते हुए कहती है तुम लोग तो बस बेवकूफों का एक झुंड हो, मैं भी सच में देखना चाहती हूँ तुम अपनी क्यूआई कल्टीवेशन फेस डिफिकल्टीज को कैसे पार करके गुजरोगे। एल्डर जोया ने जैसे इस बारे में बोला था तभी अचानक से जियांग वहाँ पर अपने पास अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का बना हुआ एक बम सीधे टेलीपोर्टेशन चैनल की तरफ फेंकते हुए चिल्ला के कहता है ये देखो मैं इस तरह से इसे करूंगा। साथ ही वहाँ पर अपने मन में खुश होते हुए कहता है मेरे इस बम की ताकत क्यूआई कल्टीवेशन के टॉप के बराबर है, अपने इस बम से क्यूआई कल्टीवेशन फेस की जो बाधाएं हैं मैं इनको आसानी से पार कर सकता हूँ। जियांग जब अपना स्पिरिचुअल बम टेलीपोर्टेशन चैनल की तरफ फेंकता है वो वहाँ पर जाने के साथ में धड़ाम से फट गया था। उसके फटने के कारण बहुत सारा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी और अगले ही पल दोस्तों जो उसके ऊपर जोया ने वहाँ पर बाधा लगा के रखी थी उसमें अचानक से क्रैक पड़ गया था, वो टूट जाती है। जिस चीज को देख कर तो एल्डर जोया की बुरी तरह फट चुकी थी। वो घबराते हुए कहती है ये कैसे हो सकता है। साथ ही वहाँ पर अपने मन में सोचती है अभी इसने किस तरह की टेक्निक को इस्तेमाल किया, ये सोचना कि इसमें क्यूआई कल्टीवेशन के टॉप की पावर थी। दूसरे साइड में लिन शानिये जब इस चीज को देखती है तो वो भी वहाँ पर शॉक्ड होते हुए मन में कहती है जियांग तो सचमुच बहुत कमाल का है। मोटू भी वहाँ पर घबराते हुए मन में कहता है बड़े भैया के पास सचमुच ऐसा तुर्प का पत्ता है, मुझे तो पता ही नहीं था। उन दोनों को इतना हैरान होते हुए देखकर जियांग वहाँ पर उनके कांधे पे हाथ रखते हुए कहता है तुम दोनों टाला मटोली करना बंद करो,
चलो जल्दी करो और आगे बढ़ो। अब तो दोस्तों उन दोनों की इतनी फट चुकी थी कि कुछ कह ही नहीं पाते। वो उसकी बात को मानते हुए तुरंत बड़ी स्पीड में उस टेलीपोर्टेशन चैनल की तरफ आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और अगले ही पल एल्डर झाया के सामने अपना हीरो बड़ी रंगबाजी में उस टेलीपोर्टेशन चैनल के अंदर निकल गया था। जिस चीज को देखने के बाद एल्डर झाया अपने दांत किटकिटाते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा के कहती है, तुम कमीने, भले ही तुम इस सीक्रेट रूम में एंटर कर गए हो, लेकिन तुम देखो आगे क्या होता है। मैं तो इस चीज पर विश्वास ही नहीं कर सकती कि तुम फ्लेमिंग पॉइजन पाउंड में वहाँ पर बच सकते हो। और उसके ऐसा कहने के साथ में वहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है। दूसरे साइड में हमें लावा सीक्रेट रूम दिखाते हैं जहाँ पर दोस्तों बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी। चारों तरफ का नजारा पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ था। लिंग्यू वहाँ पर आने के बाद बहुत ज्यादा घबराते हुए कहती है, अरे हम कहाँ पर आ गए हैं? ये जगह तो हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक लगती है। मु चेंगेंग उस जगह को देखकर हंसते हुए कहता है, ये जगह फ्लेमिंग पॉइजन पाउंड है। मास्टर ने जानबूझकर हमें इस जगह पर भेजा है इस चीज का पक्का करने के लिए कि वो कमीना जियांग जल्द ही इस तालाब में गिरकर मर जाएगा। लिनियो जब उस तालाब के अंदर से निकलने वाली पॉइजन एनर्जी को देखती है तो बहुत सारा घबराते हुए कहती है, क्या ये तालाब क्यूआई कल्टीवेशन स्टेज पर किसी को मार सकता है? चेंगेंग वहाँ पर खुश होते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल मेरी जान, ऐसा होगा। जब वो लोग आपस में बात कर रहे थे तभी एक डिसाइपल उनके सामने आकर उस पॉइजन तालाब के दूसरी तरफ लैंड होते हुए कहता है, हे भगवान, सचमुच ये बहुत करीबी मामला था। मैं तो लगभग इस तालाब के अंदर गिर ही गया था। जब वो डिसाइपल बचने की खुशी मना रहा था तभी अचानक से एक और डिसाइपल उसके ऊपर आकर धड़ाम से लड़ता है और उस डिसाइपल के लड़ने के कारण वो दोनों डिसाइपल जो खुशी मना रहा था वो फ्लेमिंग पॉइजन तालाब के अंदर धड़ाम से गिर गए थे। और उसके अंदर गिरने के साथ में ही उनकी बॉडी वहाँ पर जलना स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों बुरी तरह चिल्ला रहे थे, कोई मदद करो, बचा लो हमें। वो फ्लेमिंग पॉइजन तालाब इतना ज्यादा पावरफुल और जहरीला था, कुछ पल के अंदर ही उन दोनों डिसाइपल की दोस्तों सिर्फ हड्डियां बचती हैं वहाँ पर। अपने सामने का इस तरह का सीन देखकर चेंगेंग और लिंग्यू दोनों के दोनों बहुत ज्यादा घबरा चुके थे। लिंग्यू वहाँ पर घबराते हुए उनकी हड्डियों की तरफ देख के कहती है, ये तालाब तो सचमुच बहुत ज्यादा पावरफुल है। चेंगेंग वहाँ पे हंसते हुए कहता है, फ्लेमिंग पॉइजन के इस तालाब के अंदर का जो टेम्परेचर है 2000 डिग्री से ज्यादा है। इसमें गिरने वाला एक आम आदमी 3 सेकंड तक नहीं टिकेगा। यहाँ तक कि क्यूआई कल्टीवेशन स्टेज पर भी हो सकता है कि वो 1 मिनट भी टिक ना सके। मुझे आगे बताने की जरूरत ही नहीं है कि इसके अंदर आग जैसा जहर भरा हुआ है, हल्का सा टच भी हुआ तो वो जगह हड्डी में बदल जाएगी। जिस बात को सोचने के बाद चेंगेंग वहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिपी स्माइल करते हुए कहता है, वे अपनी सारी कल्टीवेशन खो देंगे और फिर जलती हुई लपटों के बीच दर्दनाक तरीके से मर जाएंगे। दूसरे लड़के जब वहाँ पर चेंगेंग की बात सुनते हैं, वहीं पे एक लड़का बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है, किसने सोचा होगा कि ये जलता हुआ जहरीला तालाब इतना ज्यादा भयानक हो सकता है? दूसरा लौंडा वहाँ पे मजाक करते हुए कहता है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगला बदकिस्मत कौन होगा जो इस तूफान में यहाँ आकर गिरेगा। अपने साथी की बात को समझते हुए दूसरा लौंडा कहता है, हाँ यार, हम लोग बहुत लकी हैं कि इस तालाब के अंदर नहीं गिरे। जब वो लोग बात कर ही रहे थे तभी अचानक से टेलीपोर्टेशन चैनल के अंदर से 3 लोग बड़ी स्पीड में वहाँ पर आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जिसको देखते हुए वो लड़के चिल्ला के कहते हैं, अरे वहाँ पर देखो, हम लोग जिस बदकिस्मत की बात कर रहे थे ये तो वही आ रहा है। और दोस्तों हमको पता चलता है ये कोई और नहीं, अपना हीरो जियांग और उसके दोनों मेंबर्स थे जो बड़ी स्पीड में आगे की तरफ बढ़ रहे थे। उनको आते हुए देखकर चेंगेंग वहाँ पे खुशियां मनाते हुए कहता है, सच्ची में ये तो जियांग है। लिंग्यू वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, हाँ जियांग, जल्दी मैं तुम्हारी दुखद मौत की गवाह बनूंगी। दोस्तों आपको इस वीडियो से अंदाजा तो हो ही चुका होगा आगे के एपिसोड कितने ज्यादा ताबड़तोड़ हैं। काफी दिनों बाद एक्सप्लेन किया है, जिस कारण से कि मैं अभी दोस्तों सिर्फ 5 एपिसोड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आने वाली वीडियोस 10-10 एपिसोड्स की होंगी। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे 50K सब्सक्राइबर होने में मेरा सपोर्ट करें। आपको वीडियो देखने में मजा आया है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।